हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो दीपावली है 12 नवंबर को, पर फिर भी सभी के मन में एक असमंजस की भावना बनी हुई है कि 12 नवंबर को माने या 13 नवंबर को माने, या फिर जिन घरों में या जहाँ जहाँ पितरों के निमित्त अमावस्या को गौ माता को भोजन अर्पित किया जाता है या ब्राह्मण को भोजन अर्पित किया जाता है या दिया जाता है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम अमावस्या का जो भोजन है वो हम कब दें, 12 नवंबर को दें या 13 नवंबर को। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप पंचांग उठा के देखेंगे तो उसमें जो है तिथि वो 12 नवंबर को दी हुई है। अमावस्या की तिथि का जो आरंभ है वो 12 नवंबर को 2:43 पर समाप्त हो रहा है। अब गौर कीजिएगा इस बात पर, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि जब उदया तिथि नहीं है, आप तो कहते हो कि उदया तिथि में है मानना चाहिए, उसी दिन फल मिलता है, तो उदया तिथि क्यों नहीं मान रहे हैं? 13 नवंबर को दीपावली क्यों नहीं मना रहे? तो मैं बताती हूँ। दीपावली की जो अमावस्या वाली रात है वो 12 नवंबर को है। 13 नवंबर को अमावस्या की रात नहीं है। क्यों? जो अमावस्या की तिथि है वो 12 नवंबर को 2:43 पर लग रही है और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्त हो रही है। यानी 13 नवंबर को जो रात्रि है वो अमावस्या की तिथि नहीं होगी। तो जो अमावस्या की रात्रि है वो 12 नवंबर को होगी। तो अमावस्या की रात्रि में ही दीपावली पूजन किया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश के पूजन का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हम इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली मना रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाती है और सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि दीपावली की पूजा आप कब करेंगे। जो पाटा हम लगाते हैं वो आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन पूजा जो होता है ना, हम लोग भोग प्रसादी अर्पित करते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, आरती वगैरह करते हैं, जोत वगैरह देखते हैं, जिस किसी के यहाँ देखते होंगे वो हम मुहूर्त जान लेते हैं। तो दिवाली के दिन शाम को, भाई किसी को जल्दी फ्री होना है तो शाम को 5:38 से मुहूर्त शुरू हो रहा है और 7:35 तक का मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हो 5:38 से 7:35। फिर जो दूसरा मुहूर्त है 12 नवंबर की रात्रि को 11:35 से है और 12:32 तक है, ठीक है। तो आप इस समय में पूजा कर सकते हो, दीपावली यानी महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। अब हम पूजा सामग्री जान लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं वीडियो, क्योंकि जानकारी ज़्यादा है और वीडियो बड़ा हो जाएगा। दीपावली की पूजा सामग्री में आपको धूप चाहिए, दीपक चाहिए, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, केसर, कपूर और दूर्वा चाहिए, फल चाहिए, पान का पत्ता चाहिए, आपको पत्ते चाहिए, फूल चाहिए, गन्ना, जनेऊ, गुलाब के फूल ले लीजिए और कोई फूल ले लीजिए, लेकिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। चंदन का इत्र ले लीजिए, कोई भी इत्र ले लीजिए, कमल गट्टी चाहिए, माला आपको चाहिए, शंख चाहिए पूजा में रखने के लिए, चांदी का सिक्का या जो भी आप कोई सोना चांदी लेकर के आए हैं धनतेरस को, वो आम के पत्ते चाहिए आपको, पंचपल्लव जिसे आप कहेंगे, कलश स्थापना के लिए, गंगा जल चाहिए आपको स्नान आदि करवाने के लिए, आसन चौकी चाहिए आपको पाटा लगाने के लिए, काजल, हवन सामग्री, फूलों की माला, नारियल, लौंग, इलायची, वस्त्र, रुई चाहिए आपको, कपास यानी कि शहद, दही, गुड़, धनिया आदि के, मतलब जो भी आप 5 प्रकार के धान लेना चाहते हैं। और जो आप सभी ने देखा होगा खील आती है चावल से बनी हुई, उसका प्रसाद होता है खील बताशे, वो चाहिए। पंचमेवा, 5 प्रकार का जो भी 5 मेवा होते हैं, काजू बादाम किशमिश वगैरह जो भी है वो, मिठाई जो भी आप लेकर के आ रहे हैं। और दीपावली की रात को बनाई जाती है खीर, ठीक है। तो सरसों का तेल या घी, मिट्टी का दिया, ये सब आप सब जानते हैं कि लेते हैं। केले का पत्ता आप ले सकते हो, पूजा सामग्री में ज़रूर लेना चाहिए। अगर किसी के घर में केले का पेड़ तो ज़रूर से लेकर के माँ लक्ष्मी के आजू बाजू में लगाएं। अब हम पूजा विधि फटाफट से जान लेते हैं। घर के ईशान कोण में उत्तर दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, शुद्धिकरण कर दीजिए गंगा जल से। इसके बाद में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। जब भी कोई प्रतिमा स्थापित करें वहाँ चावल या अनाज के दाने ज़रूर से रखें, ऐसे नहीं बिठाते, कूड़ा नहीं बिठाते हैं। फिर सबसे पहले हम गणेश जी का आचमन करेंगे, उनको विराजेंगे, उनको स्नान आदि करवाएंगे। फिर गंगा जल में पानी मिलाकर गणेश जी को स्नान आपने करवा दिया। इसके बाद में लक्ष्मी जी को स्नान करा देंगे, कलश स्थापना आप कर देंगे। अब माँ लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल जो भी आप फूल अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर दे, गुलाब का इत्र और वस्त्र अर्पित कर दे।
इसके बाद में आप लक्ष्मी माता और गणेश जी के सामने पूजा की सभी सामग्री अर्पित कर देंगे। सभी देवी देवताओं को आप अपनी जो अनामिका उंगली होती है आपकी, जिसे हम चिट की उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, उससे आप चंदन और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद देवी लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा के दौरान आपको कमलगट्टे की माला, अगर आप मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उनकी आरती उतारें, कथा ज़रूर से सुने और माँ लक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष आप दक्षिणा ज़रूर से रखें। जो भी आप से बन पड़ रहा है वो ज़रूर से रखें। और पूजा के बाद में आप जो भी दान धर्म करना चाहते हैं, ये तो आप सभी के ऊपर है, जितना सामर्थ्य है उतना दान ज़रूर से करें। जैसे ही पूजा पूर्ण हो जाती है, इसके बाद में आप माता महालक्ष्मी की आरती उतारें और पूजा में जो भी कोई त्रुटि रह गई है महालक्ष्मी जी से क्षमा याचना कर लें। माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग और गणेश जी का प्रिय भोग जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, इसीलिए दीपावली की रात को खीर ज़रूर से बनाई जाती है। इसे दिवाली के दिन भोग के लिए खीर ज़रूर बनाएं। आप जो पूजा सामग्री के साथ साथ में भोग रखेंगे उसमें आप सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने का भोग और सीताफल, बेर, सोगरी जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको माता महालक्ष्मी की पूजा में ज़रूर से रखनी। इस दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद और गुलाबी रंग की मिठाई अर्पित की जाती है। इस बात का ध्यान रखें। तो आप बर्फ़ी भी लेके आ सकते हैं। मिश्री अर्पित करें। इसके साथ में गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो आप उन्हें मोदक का भोग लगा सकते हैं। तो हमारी जो माता महालक्ष्मी जी हैं उनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। इसका आप जाप कर सकते हैं इस दिन। गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम गं गणपतये नमः। तो ये थी जानकारी। और जो आरती गाई जाती है आप सभी जानते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तो ये ज़रूर से करें आप। अब हम आगे की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि भाई दूज भी आ रहा है, गोवर्धन भी आ रही है इसी वीडियो में संक्षिप्त रूप में। तो चूंकि गोवर्धन उदय तिथि में नहीं है, इसीलिए उस दिन गोवर्धन पूजा नहीं की जा रही। गोवर्धन पूजा की जाएगी 14 नवंबर को और भाई दूज मनाई जा रही है 15 नवंबर को। ठीक है, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी मैं जो और अच्छे से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो दीपावली पर आप माता लक्ष्मी को अकेले ही पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारी माँ लक्ष्मी चंचला है, वे एक जगह स्थिर नहीं रहती है। माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ में ही करते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी पूजा करें साथ में आप गणेश जी को ज़रूर से स्थापित करें और माता सरस्वती को भी स्थापित करें। कहते हैं कि गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। ठीक है, तो माता लक्ष्मी ने उनको ये वरदान दिया था कि जहाँ पर गणेश जी होंगे ना, वहाँ पर उनका वास स्थायी रूप से हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अगर आपको प्रतिमा रखनी है, तस्वीर रखनी है, तो माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ वाली ज़रूर से रखें। दीपावली को आप माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ में धनपति जो कुबेर के देवता हैं उनकी अवश्य पूजा करें, क्योंकि वो अक्षय धन का भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता। वो धन के रक्षक हैं, देवता हैं, कोषाध्यक्ष है, तो उनकी पूजा अवश्य करें। अब देखिए, धनतेरस पर भी कुबेर देवता की और धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। तो ये नहीं कि दीपावली को नहीं करते हैं, दीपावली पर भी करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि दिवाली के दिन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां हम सब कर बैठते हैं, इंसान है भाई, हो जाती है, जिससे उन्हें पूजा का हमें उचित फल नहीं मिलता। ये गलत बात है। पूजा का उचित फल बिल्कुल मिलता है। भगवान अपने बच्चों को कभी भी किसी संकट में नहीं देख सकते हैं। ये जो भी हमारे साथ गलत होता है ये सब हमारे कर्मों का फल है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि दिवाली पूजा के समय में क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है और कुछ बड़ा नहीं है। कभी भी दिवाली पूजा आप कर रहे हैं तो ऐसे में आप लॉक लगाकर, यानी कि गेट को, अपने घर को बंद करके कहीं भी घूमने ना निकलें। पूजा का जो स्थान है, लक्ष्मी भगवान गणेश की जो प्रतिमा आपने रखी है उनका मुख जो है पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपनी जो पीठ है वो उत्तर दिशा की तरफ करके बैठे। ठीक है, पूजा में ध्यान रखिए चांदी के सिक्के, कमल का फूल या कमल गट्टे होना बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर से रखें। घर में आप चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, जैसी भी स्थिति है, कोशिश करें कि इस दिन आप पहने हुए कपड़े पहने, लेकिन फटे हुए कपड़े कभी भी ना पहने। फटे पुराने मैले कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, खराब घड़ी इस दिन आप अपने घर में बिल्कुल ना रखें।
अगर कोई टूटा हुआ शीशा है या बोतल है वो भी आप घर से बाहर कर दें। घर में कचरा जमा नहीं होना चाहिए। भोजन सात्विक बना हुआ होना चाहिए घर में। इस दिन यानी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब यानी कि तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें, फटे पुराने कपड़े न पहने। और ऐसे कहते हैं कि दरिद्रता की निशानी है फटे पुराने और मैले कपड़े, तो इन्हें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, घर में किसी कोने में अंधेरा ना रहे। अगर आपका कोई स्टोर है जो कि बंद पड़ा रहता है, वहाँ पे भी आपको दीपक जरूर जलाना है, उजाला रखना है। खिड़कियों को, दरवाज़ों को खोलकर रखें। अब भाई ये ज़माना कलयुग का है, तो चोर उचक के बहुत घूमते हैं। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल खुला रखना है, लेकिन कोशिश करें कि रात्रि 12 बजे तक तो आप घर को खुला रखे ही रखें। ठीक है, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दिवाली के दिन आप नाखून नहीं काटें। कहते हैं कि नाखून शेविंग इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान गणेश जी की अगर आप प्रतिमा इस दिन घर में लेकर आ रहे हैं, तो याद रखें कि सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करने हैं। गणेश जी की पूजा ज़रूर से करनी है। कहते हैं कि दिवाली के दिन घर में कलेश नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि ताली बजाएं। इस दिन आप भगवान की पूजा जब करें तो ताली बजाएं। भगवान विष्णु की पूजा साथ में ज़रूर से करें, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की हमेशा सेवा करती हैं, उनकी पत्नी है, तो भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर से करें आप इस दिन। ऐसे नहीं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर दी, तो इन बातों का ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी के आगे 2 दीपक जलाने हैं। एक दीपक तेल से जलाते हैं, दूसरा घी से जलाते हैं। और रात्रि में काजल आपको ज़रूर से बनाना है। ठीक है, ये काजल आप अपने बच्चों के, बड़ों के, बड़े बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं घर के, प्रत्येक सदस्य की आँख में जाना चाहिए, ज़रूर से लगाएं। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आप सभी के घर में होती होगी, नहीं होती हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा आगे। या फिर किसी भी किसी भी मैटर में आपको जानकारी लेनी या कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोशिश करें कि अगर आपने किसी कारणवश घर में साफ़ सफाई नहीं करी है, कोई भी कारण हो सकता है भाई, या कोई बीमारी हो सकती है, किसी के घर में कोई परेशानी हो सकती है, तो सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आप जहाँ पूजा कर रहे हैं उस कमरे को साफ़ कर लें। वो स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए और कुछ नहीं। पूजा का जो स्थल है उसे ज़रूर से साफ़ कर लें, क्योंकि माता महालक्ष्मी जो हैं वो, उन्हें साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए तो हम लोग दीपावली पर साफ़ सफाई करते हैं। तो चलिए, ये थी दीपावली से रिलेटेड जानकारी। और आप सबको कैसी लगी ज़रूर से बताना। अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन टैप कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। माता महालक्ष्मी आप सभी के जीवन में अपार सुख संपदा और धन वैभव लेकर के आए, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की कृपा आपके परिवार पर, आप पर बनी रहे, बस यही आशा करती हूँ। और बस ये कहना चाहूँगी कि भगवान आप सभी को, हम सभी को खुश रखे, किसी के जीवन में कोई अंधेरा ना हो, सब लोगों के जीवन में हमेशा केवल खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली।